कैसे हैं? हाँ जी प्रणाम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप सुनाएं अशोक बाबू पांडे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिले। और सुनाओ, आज कैसा लग रहा है आपको हमारे मस्त साथ? मस्त। कहते हैं ना, बड़े बड़े संत कहते हैं, हाँ। सबसे अच्छा संतन का संगा। अरे वाह। हाँ, और ना टेंशन ना कोई पंगा। बहुत बढ़िया है ना सर? बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ हमारे बिल्कुल। स्वामी गुरु अरे उमेशानंद 1008 श्री 1008 स्वामी उमेशानंद जी। देखिए, अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, और हमारे सारथी हमारे गुरु उमेशानंद स्वामी। तो आज हम लोग बेहद की यात्रा पे निकले हैं माँ शाकुंभरी देवी की नगरी में, और आज कुछ ज्ञान की चर्चा भी किया जाए। स्वामी जी, हाँ जी बिल्कुल। मेरे मन में कुछ ऐसे चीजें, देखो योग मेडिटेशन तो हमने किया है और करते ही हैं जी। अक्सर लोग कहते हैं जी। इस देह को हम देह मान लेते हैं, मैं अशोक हूँ जी। आप उमेश जी हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जुबान से मैंने सुना है कि मैं ही परमात्मा है, मुझ में ही मेरी आत्मा ही परमात्मा है। तो हमें खुद को जीव नहीं मानना चाहिए। और जब हम, हकीकत ये है कि जब हम जीव मान के मेडिटेशन या योग में बैठते हैं तो हमारा देहभान हमारे अंदर से जाता नहीं। तो इस पे कुछ प्रकाश डालिए, आप कैसे योग लगे और हमें क्या जीवन में क्या मान के रहना चाहिए, कुछ आप बताइए। एक्चुअली क्या है, हमने वस्त्र मान लिया है अपने आप को। अच्छा। जबकि वस्त्र नहीं है। इस प्रकार हम वस्त्र मान लेते हैं कि मैं डीपीएस की ड्रेस पहन के डीपीएस वाला बन गया, कॉन्वेंट वाला बन गया, या गवर्नमेंट स्कूल वाला बन गया, या सरकारी मुस्लिम बन गया, या मैं पुलिस वाला बन गया। तरह तरह की प्रकार की हम ड्रेसेस में हैं इस वक्त। ड्रेसेस यानी कि हम शरीर में हैं। शरीर एक वस्त्र के समान है, हम वस्त्र नहीं समझते हैं। हम उसको मैं मान लेते हैं। जैसे जीवन में हम वस्त्र भी चेंज करते रहते हैं, वैसे हर जीवन में शरीर भी तो चेंज होता है। उसको मानना चाहिए जो परमानेंट हो। क्या बात है। लेकिन हम टेम्परेरी को परमानेंट मान लेते हैं, वही भूल हो जाती है। क्यों? इसलिए हमारा प्रॉपर ध्यान नहीं लग पाता है, क्योंकि हम खुद में खुद को जब खोजते हैं तो नहीं मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने आप को माना क्या, शरीर। अच्छा, शरीर माना ना। देह भान में रहे। हाँ, शरीर माना, और प्रकार का शरीर माना। जैसे कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो मैं अंग्रेज हूँ, नाम से मानता हूँ। मैं बांग्लादेश में रहता हूँ तो बांग्लादेशी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ पाकिस्तानी, मैं मुस्लिम हूँ। अलग अलग धर्मों में बांट लिया जी खुद को, कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उसी प्रकार की विचारधाराएं चलनी शुरू हो जाती है। जी। उसी प्रकार का ज्ञान आ जाता है। वैसे ही ग्रंथों में आपके जो लिखा है, जो आपके गुरुओं ने दिया है, परंपरागत जो मिला है, उसी के अनुसार आदमी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और वैसे विचार आने लगते हैं। तो जो दर्शाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा या गुरुओं के द्वारा कि भाई आप ये है और आपको यहाँ जाना है, आपका लक्ष्य ये है, ठीक है ना। कोई जन्नत बताता है, कोई स्वर्ग बताता है, कोई नर्क बताता है, कोई सतलोक बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। यात्रा ही बताते हैं सब, आपको वहाँ जाना है बस, इससे आगे कुछ नहीं बताते हैं। तो इंसान उसी यात्रा के पीछे पीछे दौड़ने लगता है बचपन से ही, कि मेरी ये यात्रा है, मुझे यहाँ जाना है, और ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा कुल है, इस कुल की रक्षा करनी है मुझे। बस उसको जो कार्य समझ आता है वो करने लगता है, जुट जाता है, लेकिन खुद को नहीं जान पाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। दूसरों के बताए रास्तों पर ही वो बेचारा पूरा जीवन लगा देता है कि नहीं? बिल्कुल। आप बताइए, आप बचपन से यही सोचता रहे, जो मेरे माता पिता ने संस्कार दिए मैं उसको चलूं, या मेरे दादा दादी ने जो मुझे दिया है, या मेरे परिवार ने जो मुझे दिया है, या मुझे गुरुओं ने जो दिया है, जो मेरे संघ ने दिया है, या देते लेते इस शरीर के द्वारा जो हम मोह माया या दौलत कमा के देह भान में आ जाते हैं,
फिर उसके अनुरूप चलने लगते हैं, हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। उम्र 50 की आ जाती है, हाँ, लेट डाउन हो जाते हैं फिर। हाँ, तो एक वर्ड आता है मुक्ति की, तब याद आता है मुक्त होना है। ये तो कुछ भी नहीं था यार, मुक्त होना है, मुक्ति का ज्ञान हमें चाहिए। ठीक है, कोई अच्छा सा गुरु करते हैं जो हमें मुक्ति का मार्ग बता सके। तो मुक्ति के लिए जब हम जाते हैं उसके पास, तो गुरु कहता है पहले तुम जानो तुम क्या हो, बताओ तुम क्या हो। तो वो कहता है तुम जीव हो। बस उसने जो शर्ट पे बटन लगा दिया, बस उसी प्रकार से सारे बटन लगते जाते हैं। जिस प्रकार शर्ट पे आप उल्टा बटन लगा देते हो, एक बटन उल्टा, एक बटन लगा दिया तो सारे के सारे बटन आपके उल्टे सीधे लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसी जिंदगी हमारी उल्टे सीधे मार्ग पे चली जाती है। अब देखा जाए तो सभी ने यही कहा है कि तुम जीव हो, तुम आत्मा नहीं, तुम जीव हो। जीव से पहले आत्मा बनो। क्या बात। शरीर से पहले जीव, शरीर के बाद जीव हो, और जीव के बाद आत्मा हो, आत्मा के बाद तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे या साक्षात्कार होंगे, यही बताया जाता है। वाह वाह, आप बताइए। इसीलिए इंसान तो ध्यान बेचारे का आजीवन जो है ड्रामा भगवान के साथ धोखा करता रहता है, अपने मैं पे ध्यान खुद को पहचानता नहीं लगेगा। बताओ ना, जिसने मैं को जाना ही नहीं जी, खुद को। जब हम उसको कहते हैं तू कौन है, तू अपनी मैं पहचान, वो कहता है मेरा नाम तो ये है जी, ये शरीर है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मैं हूँ। जबकि ये रॉन्ग है। फिर जब कहते हैं उसको कि तू जीव है, ये भी रॉन्ग है। क्यों? आप सोचिए ध्यान से। ठीक है, जब आप जीव भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, आप आत्मा भी नहीं है, तो फिर क्या है आप? सोचिए दोस्तों, आप परमात्मा भी नहीं है। अभी तक जो स्वामी विवेकानंद और आगे बढ़िए ना, हमें जो अभी मैंने जो महसूस किया, शायद आप लोगों ने क्या ध्यान दिया, मैं ही हूँ, आप ही सृष्टि, आप में ही सृष्टि है। स्वामी जी, आपके कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब आप निशब्द हैं, निशब्द हैं, निशब्द हैं, निराकार है जी, आप अनंत हैं जी, आप आकाश के समान हैं जी। अपनी मैं को जानिए कि आप व्यापक हैं। आप सब में हैं, सब आपसे है। यानी कि हर मानव खुद को सामने वाले में देखे कि मैं ही तो हूँ, तुम में और तुम मेरे में, तो परिवर्तन कितना जल्दी होगा, युग बदल जाएगा, आपके विचार निराकार हो जाएंगे। एक दूसरे की माया मोह में आके एक दूसरे को ब्लेमिंग करना, तुम भला, तुम बुरा, तुम गरीब, मैं अमीर, ठीक है, अगर ये भाव आ जाए कि तुम में मैं में ही तुम हो जी, और जो तुम है वो कौन है, वही है। क्योंकि जब वो चला जाता है तो ये मिट्टी चुटकी भर राख में बदल जाती है आपकी, आपका जो ये शरीर है, देह है, ये तो खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, हर आत्मा में परमात्मा बसता है, हर आत्मा ही परमात्मा है। आप अपने सगे संबंधी, दोस्त, दुश्मन, सब में ईश्वर के देखोगे तो आप भय भी, देखो भय जरूरी है, भय भी न होए न प्रीत। तो जिस दिन वो भय, एक भय यहाँ दुनिया का जो भय है, जो देवभान से डराते हैं, अमीर गरीब के नाते डराते हैं, बलवान होके डराते हैं, वो भय नहीं। अरे इसमें भी तो परमात्मा है, तो परमात्मा से तो डरोगे ना, सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर से डरना अगर आपको आ गया तो हर जीव में परमात्मा है, मैं में तुम में मैं। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात कह दी, मेरे समझ में जो आया, यही आपके कहने का मतलब है। सहजता से आप समझिए ना, सहजता समझाइए, जरा एक्सप्लेन करिए इसको। जैसे जिस प्रकार सहजता से आकाश अपने आप को आकाश समझता है, सहजता से फैलता है, सर्वत्र फैलता है, वो निरंतर फैल रहा है। इसी तरह परमात्मा भी निरंतर अपना लीला कर रहे हैं, निरंतरता से वो अपने आप को फैला रहे हैं। सोचिए, जो ब्रह्मांड है, आप नींद में नहीं है तो आपको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, मगर एक रस है, परमात्मा एक रस है, कुछ भी उनसे बाहर नहीं जाता, कुछ भी उनके अंदर नहीं आता, वो एक है। नहीं स्वामी जी, आप सोचिए, आपने जो बात कही है, मेरे मन में जो चीज ख्याल आ रहा है, मैं जरा सरल भाव में बताना चाहता हूँ। बताइए कि दोस्तों, सपोज आप नींद में नहीं है, जाग रहे हैं, दोनों आंखों से देख रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं,
एक सेकंड में, मान लो आज आप दुबई गए हो, आप लंदन गए हो 2 साल पहले, आप एक सेकंड अपना दिमाग लगाओगे, आप वहां पहुंच जाओगे। कौन लेके जा रहा है आपको? कौन लेके जा रहा है? आपकी ताकत है? नहीं ना। तो आप ही की ताकत है, जो वो आपके अंदर है वो लेके जाता है, ठीक है। और आप सामने देखो, बुद्धि की जो गति है वो प्रकाश से भी तेज गति, प्रकाश से भी तेज है, साउंड से भी तेज गति है। सोचिए स्वामी जी, हनुमान जी को जब ज्ञान हुआ ना, ज्ञात हुआ था, तो अज्ञात चीजों को वो जब ज्ञात कर लिए थे, जान लिए थे, तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को मुख में ले लिए थे। उसका आंसर यही है कि हनुमान जी बहुत ज्ञानी थे, वो ज्ञान से सारे ब्रह्मांड को ले लिए। इसी प्रकार आप भी अपने ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को अपने बुद्धि में ले सकते हैं। मुझे एक रामायण का एक संस्करण याद आ रहा है स्वामी जी। आज आपने वो मेरी चंचू शक्ति जगा दी। बहुत बचपन में मेरे दादाजी एक हमें कथा सुनाए थे। बचपन में मेरे फादर ने रामायण लिख डाली है जी। वो ये शायद दोस्तों आपको भी नहीं पता होगा। स्वामी जी, मैं बता रहा हूँ आपके इस वाक्य से कि मैं में ही तुम में ही मैं। एक बार अंगद को घमंड हो गया। अंगद ने कहा, जब परमात्मा ने कहा, किसी ने जब लंका जला के आ गए, सब कुछ राज में अयोध्या पहुंच गए सारे, तो सबको जाने की बारी होने लगी, तो चर्चा होता है ना आपस में बैठ के, जब जीत गए, श्रीलंका रावण का वध करके आ गए, तो किसी ने कहा कि अरे बाबा, हनुमान जी चाहते ना तो एक बार में जाते और लंका को एक पैर दबा, लंका धरातल में चली जाती, सारा राक्षस वंश खत्म हो जाता। तो अंगद को घमंड आ गया था। तो अंगद ने कहा, अरे तो क्यों नहीं कर दिया? हनुमान जी तो खुद गए वहां, एक ये, उसके बाद मैं गया, हनुमान जी के बस का कहाँ था? वो तो हम सब साथ थे तब जाके हो गया। तो माँ अंजनी सुन रही थी, हनुमान जी की माँ जो है इस बात को सुन रही थी। तो वो बोली कि बेटा अंगद, हनुमान जी को जामवंत ने उनको याद दिलाया, जैसे जैसे वो वैसे वैसे करते चले गए, 1% भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, जो भी रास्ते में मिला सबको पार करके गए, ठीक है। तो हनुमान जी का जो बचपन है ना, उनको अपनी पावर खुद को नहीं याद है, लेकिन हनुमान जी क्या ऐसी 10 लंका को चाहते थे, एक पैर से दबाते और धरातल में चली जाती। मैं बताता हूँ बेटा, बचपन में उन्होंने जब सूरज जी को ग्रहण कर लिया था, तो सारे देवता आ गए थे कि, तो भी आज वो तो बचपन में था, वही हनुमान जी आज हैं। तो माता अंजनी क्या करी, सबको दिखाने के लिए, किसी को बिलीव नहीं हुआ, तो वो बगल में बोली कि बेटा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं दिखाती हूँ। तो माता बगल में एक बहुत ऊंचाई पे पहाड़ था, 100 योजन पहाड़ था। माता अंजनी सब दरबार में बैठे थे उस पहाड़ पे। सब बोले क्यों? बोले बस बेटा मैं पहाड़ पे जा रही हूँ, आप देखो। पहाड़ पे चढ़ गई और वहां चढ़ के अपने स्तन से एक बूंद, उनके स्तन से दूध गिरने लगा। एक बूंद गिरा और वो पूरे एरिया में पूरी धरती जल के राख हो गई और समा गया उसके अगल बगल जितने पहाड़ थे, एक बूंद से। फिर नीचे उतरी और अंगद क्या सारे पैर में पड़ गए माता के। बोले कि ये ब्रह्मचारिणी का दूध है, इस दूध को ग्रहण इस धरती पे कोई नहीं है जो कर सकता है। और हनुमान जी इस दूध को पी के बड़े हुए हैं। सोचो, एक बूंद जब ये कार्य कर सकता है, तो सोचो हनुमान जी क्या कर सकते हैं, आपको अभी ज्ञात नहीं है। तो भगवान राम ऐसे ही नहीं मिले हनुमान जी को, ठीक है। वो महाशक्ति, हनुमान जी महाशक्ति थे। और अंगद को ज्ञात हुआ, अंगद ने माँ के चरणों में In 500 meters, turn right onto the ramp to National Highway 307. दोस्तों, इसी तरह से आपके अंदर जो परमात्मा है ना, आपको खुद नहीं पता है। आज भाई उमेश जी आपने ना जो बात बता दी ना, मेरे दोस्तों अपने अंदर देखो। दुनिया तो 1 मिनट में मौका मिले तो आपको चूहा बनाने की कोशिश में लगी रहती है। तो राम राम जपते थे, जबकि राम जी तो उनके समक्ष थे जी। वो किस राम को याद करते थे? किस राम को याद करते थे? सोचो आप। सोचो खुद में जो राम था, जो अंदर था, जो सब जगह रमता है, जो हरि है। क्या बात है, जो हर एक में रमता है। जी जी, जय श्री राम। जो हरता है, उस हरि की बात कर रहा हूँ, उस राम की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपको, उमेश भाई आपको तो पता होगा, आपको ज्ञात होगा जी,
2001 में हमारे फादर ने एक भक्ति दर्पण की रचना करी थी। जी जी। ये जो मैंने अभी पंक्ति सुनाई आपको, हाँ जी। ऐसी ऐसी उसमें कहानियां हैं, ताकि हमारे सनातन धर्म के हमारे जो युवा जनरेशन है वो रामचरित को, हनुमान चरित को समझ सके, भगवान कृष्ण की लीला को जान सके। कृष्ण जी सिर्फ बांसुरी और रास नहीं रचाते थे, वो वीर गति को प्राप्त थे, वो वीर थे। वीर गाथा यहाँ के संतों ने उनका नहीं सुनाया। आपको उस रामायण में, उस भक्ति दर्पण में एक एक ऐसी पंक्ति मिलेगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सही करे। और 2001 में हिंदी एकेडमी से वो पब्लिश होने के लिए तैयार हो गया था सर। वहाँ पुष्पलता डायरेक्टर थी, उन्होंने उसका विमोचन वगैरह सबका उन्होंने कहा था। तो उन्होंने सबसे पहले हमें गृह मंत्रालय कहाँ कहाँ भेजा, वो सारे लेटर्स हमारे पास हैं अप्रूवल के। और ईश्वर की दया से वो छपने के लिए तैयार हुआ, डिजाइन होना शुरू हो गया। ठीक है स्वामी जी। और बाई लक क्या हुआ कि अटल जी की सरकार थी, और उसमें क्या हुआ कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, आज कांग्रेस सरकार ने उसमें एक और पाप किया। जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया भाई सब सनातन के लिए। आज तक वो रामायण हमारे पास है, अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है और लोगों की कोशिश है। और आप लोगों को भी अगर इस रामायण को देखना है या इसके बारे में कुछ जानना है या इसके लिए कुछ आपके पास भी स्रोत हैं जो मोदी और योगी तक पहुंच जाए, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे फादर आज 25 साल हो गया, बहुत दौड़ धूप के इसको कोशिश किए थे। और आप बिलीव करोगे स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी, कि अभी मेरे फादर से न्यूज चैनल वाले पूछे कि बाबूजी अब तो ये दोबारा योगी और मोदी राज है, दोबारा इस रामायण को हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा गौर से, कि जिन्हें हो सक और करे खुदाओं की तलाश, हमें तो हमारे भगवान योगी मोदी खुद ही आ चुके हैं और लीला प्रारंभ हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रामायण हमने लिखा इसी युग के लिए था, जो युग आ चुका है, घर घर में सनातन पहुंच चुका है। और ये रामायण छपे ना छपे, पर मैं जरूर चाहूंगा कि आपके द्वारा ये संदेश उन महापुरुषों तक पहुंच जाए, हमारे जो योगी और मोदी तक। राम से बड़ा कोई कार्य ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राम से बड़ा कुछ है ही नहीं। सब जगह राम ही राम है, राम ही रमाया है सब कुछ, राम में ही रम जाइए। बिल्कुल। क्यों? और इस पे मैं वो लेटर एक दो दूंगा, आप इस चैनल पे डालना, लोगों को दिखाना कि कांग्रेस ने क्या क्या सनातन के लिए रोका था, आज उसका फलीभूत। इसलिए ईश्वर परमात्मा है। कितने नास्तिक कहते हैं ना कि राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये अस्तित्व अरे चूहों चींटियों, तुम्हें औकात का पता होना चाहिए। 2 पैसे क्या कमाए, 2 शोहरत क्या कमा लिया, तुमने ऐसी जुबान निकाल दी, अपने जन्मों जन्म को नष्ट कर दिया, अपनी जनरेशन, उनके बच्चे भी खत्म हो गए जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। और आज मैं कह रहा हूँ, ये राम का ही, भगवान का ही बल है कि आज दुनिया में भारत ने जो अपना परचम लहराया है, ये मामूली बात नहीं है। ये नीच लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है कि आज भक्तों की या योगियों का जो बल है, यज्ञ है, योग है, उसी की ताकत से आज हम लोग यहाँ पे इस हालात में हैं। मोदी जहाँ में आपने वो काम किया है, जो काम किया राम ने वो काम किया है। पावक जहाँ पे राम के हनुमान वीर थे, अंगद सुमंत जामवंत नल व नीले थे। रजरज के सेतु ले कटक लंका में जाए के, रावण से युद्ध कर लिया डंका बजाए के। वैसे ही मोदी आपने ऐसी कई पंक्तियां मोदी और योगी के उसमें लिखी गई हैं। और हमारे फादर अब बहुत खुश हैं, रामायण छपे ना छपे। लेकिन आज मुझे याद है 25 साल पहले कैसे तड़प तड़प के मंत्रियों के पास जा के लोगों ने, कहते हैं ना, इंसान रहता तो एक कमरे में है, उसका गुरूर रहता है पूरे मकान में। ऐसे ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इसको अहमियत नहीं दिया। लेकिन आज मैं जहाँ जाता हूँ, लोग उस रामायण को सर पे लगाते हैं और मैं मुझसे चर्चा करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि इन्होंने लिखा कैसे। वो रामायण को देख के, जो महापुरुष हैं भक्त, उस रामायण को देख के अद्भुत मानते हैं कि इंसान तो लिख ही नहीं सकता। जी। शक्ति ने लिखा है, किसी शक्ति ने लिखा है। दोस्तों, कंप्यूटर के 2 रिम के बराबर है।
लगभग 2000 पेज, और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक उन्होंने जिस तरह से रचा है, आपको देखने लायक है। अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल पे आइएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल, और उस रामायण का दर्शन भी करिए, आप लोग देखिए और जानिए कि उसकी पावर आज 20 सालों में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये भगवान राम की कृपा है। तो आप में परमात्मा बसता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज ये प्रेरणा हमें मिली कि मैं ही राम है, तो मैं ही ये राम। बोतल दो, ये बोतल दो। चलने दो। ये बताइए, हाँ, ये बताइए अशोक जी, ये क्या है? ये एक पानी का बोतल है। ये बोतल है, हैं? इसको छुइए, क्या है ये? टच किया है, बोतल है। नहीं, बोतल तो नहीं है। प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक है ना? हाँ। कहीं से भी छू लीजिए इसको। हाँ, हाँ, ये प्लास्टिक है। हाँ, बोतल दिखाइए कहाँ है? हाँ। बताइए बोतल का। बोतल सिर्फ नाम है, नाम है, और बोतल एक रूप है, रूप है। लेकिन है क्या ये? चारों तरफ से प्लास्टिक है। वाह वाह वाह। तो इसका आधार क्या है? वाह, वाह। आधार क्या है? प्लास्टिक है। इसको सिद्ध कीजिए। हाँ, हाँ, ये सिद्ध होता है। ये प्लास्टिक है। हाँ, ये प्लास्टिक है। इसी तरह इस शरीर को देखिए आप। ये शरीर बैठा तुम्हारे सामने, गाड़ी चला रहा है। ये क्या है? बताइए। ये आत्मा है। बस ये शरीर। बताओ, ये शरीर है। शरीर क्या है? पंच तत्व का शरीर है। मिट्टी, पंच तत्व। हाँ इसको छुइए, पंच तत्व है ये। जी। आप देखिए, सर्वदा सर्वत्र क्या पंच तत्व